नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यहाँ पे पेड क्विजेस जो हम लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं उसको। आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO है ना, इसके एग्जाम्स वगैरह भी आप देते हैं जिससे आपको पता होगा। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये डेट हमको बतानी है, ठीक है। तो इन्होंने 1 नवंबर 2022 को सेलिब्रेट किया है। डी ऑप्शन को हम चूज करेंगे। 1 से 3 नवंबर 2022 के मध्य 3 दिवसीय यानी कि यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ है किसका, नागरिक हवाई नौ परिवहन सेवा संस्थान एक है, ठीक है, जो सिविल जो आम लोगों का सिविल एविएशन होता है उससे संबंधित एक इंस्टीट्यूट है। तो इनका सम्मेलन आयोजित किया गया है यहाँ गुजरात नहीं, गोवा में। डी ऑप्शन इसमें से जो है ये करेक्ट होगा। ये टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा इसमें और प्लेस। भारत के सात्विक और चिराग, ठीक है, ये प्लेयर्स के नाम है, दो लोगों के। तो इनकी जो डबल्स वाला इवेंट होता है तो इन्होंने किस देश के लू चिंग याओ और यांग पो हान है ना, ये विपक्षी टीम के 2 खिलाड़ी हैं, इनको हरा करके बैडमिंटन का जो फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष डबल्स का जो मुकाबला होता है उसको जीता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इंडिया की तरफ से सात्विक और चिराग शामिल थे। फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता है इन दोनों प्लेयर्स को हरा करके, जो कि ताइवान के हैं, ठीक। सी ऑप्शन। देखिए, क्रिप्टो करेंसीज और जो ये बिटकॉइंस वगैरह के बारे में आप जानते हैं, विच आर बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो रिसेंटली यूनियन बजट में भी अनाउंस किया गया था कि RBI जो है दे विल लॉन्च डिजिटल करेंसी, ठीक है, इंडिया में। तो उसी के कह लीजिए पायलट बेसिस पे है ना, एक ई-रूपी जो पायलट प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया। तो डेट यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, तो ये है 1 नवंबर 2022, ठीक है। डी ऑप्शन। थोड़ा इन सब इवेंट्स को ध्यान रखें क्योंकि अभी 2023 में ही RBI इज द इंस्टीट्यूट जो भी लॉन्च करेगा ई-रूपी। तो काफ़ी सारे इवेंट्स आने वाले दिनों में इससे संबंधित होंगे, तो इनको इवेंट्स को ध्यान रखना है। हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फ्रॉम क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ठीक है, 2022 किस दिन मनाया गया। तो जितने भी मीडिया पर्सन्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए जो एक्चुअली आप देखते होंगे कि कई तरह के क्राइम्स होते हैं जो अननोटिस्ड रह जाते थे, है ना, उनको सही जस्टिस ना मिलने के कारण यहाँ पे काफ़ी पहले से ये चीज़ की डिमांड थी और UN ने एक डे जो है रिकॉग्नाइज किया, है ना, ऐसे मामलों के लिए, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ठीक है, 2013 में, है ना। तो ये डेट है 2 नवंबर। तो ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन को हम चूज करते हैं यहाँ से। इस बार का इसका थीम क्या है, कोई बताएगा क्या? कमेंट करके बताइए जरा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत, ठीक है, ये देखिए थीम है। इस थीम के साथ केंद्रीय सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस अवेयरनेस वीक की बात हो रही है। तो ये वीक था 31 अक्टूबर से 6 नवंबर, है ना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समुद्र के पानी में निम्न में से किसका प्रतिशत सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हैं कि हमारा जो समुद्र का पानी होता है पीने योग्य नहीं होता है क्योंकि खारा होता है। तो किसकी मात्रा होगी, सोडियम क्लोराइड, है ना, NaCl। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो जैसे ओशनिक रिजेस आप पढ़ते होंगे, है ना, ओशनोग्राफी में। तो जैसे इधर अंडमान निकोबार के एरिया से आप देखते हैं और इधर इंडोनेशिया के साइड लाइन तक, ठीक। तो ये जो हमारा ये है 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड के आसपास का एरिया आप देखेंगे, तो इसी के पैरेलल में कुछ ये 90 ईस्ट रिज जो है ये बनता है। तो इधर से ही स्टार्ट होता है, तो ये इंडियन ओशन का ही पार्ट है, ऑब्वियसली बात है। तो इसको बी को चुनेंगे। इसको एक बार मैप में लोकेट कर लीजिएगा। बख्तियार खिलजी के द्वारा किए गए आक्रमण के समय बिहार बंगाल का जो ये रीजन था उस टाइम पे, वो किसके अधीन था या किसके कह लीजिए रूल में था। तो यहाँ पे जब देखते हैं सल्तनत टाइम पीरियड में इन लोग के द्वारा इधर अटैक होता है, तो लक्ष्मण सेन यहाँ पे रूलर थे और इनको हरा करके फिर एक तरीके से इधर बंगाल के रीजन में जो मुस्लिम डोमिनेशन कह लीजिए रूल का है वो स्टार्ट होता है, ठीक। तो ऑप्शन ए को चुनेंगे हम।
नेक्स्ट है कि निम्न में से किस एक में माल्टा अवस्थित है। ठीक है, तो माल्टा जो कि एक आइलैंड नेशन है, उसको आप देखेंगे तो ये हमारा जो मेडिटेरियन सी है ना, इसका भाग है, सेंट्रल मेडिटेरियन का। वह बंगाली नेता इसमें से कौन सा था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। ठीक है, तो बेसिकली ये बात हो रही है, देखेंगे जो आपका अर्ली फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी है, राजा राम मोहन रॉय वगैरह का टाइम, क्योंकि उन्होंने जो है सोसाइटी में एक तरीके से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म लाने के कई सारे इवेंट्स और उसके दिशा में कार्य किए। तो उसी के विरोध में यहाँ पे बंगाल के ये थे लीडर जो है राधाकांत देव। ठीक, इन्होंने जो रूढ़िवादिता यानी ऑर्थोडॉक्सी का जो है सपोर्ट करते रहे, तो उसी के बारे में पूछा गया है। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग, ठीक है, ये 3 अलग अलग पुस्तकें हैं, तो इसके लेखक कौन है? तो ये हैं आपके जो है स्वामी विवेकानंद। हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर लगने लगता है, उसकी एक तरीके से पानी के डर को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक, तो किसके द्वारा होता है ये बताना है। तो स्पेशली जैसे जो ये एनिमल्स होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली है ना, इस तरीके के जो एनिमल्स हैं, तो इनके काटने पे या कोई घाव आपके हुआ है, उसको अगर ये एक तरीके से चाट लेते हैं, तो उस दौरान ये हाइड्रोफोबिया जो है ना, तो ये वायरस से जो है ये फैलता है। जैसे आप रेबीज की जो बीमारी जानते हैं, तो ये सब उसी कैटेगरी के हैं। तो वही यहाँ पूछा जा रहा था, इसमें हम सी ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि टिटनेस नामक रोग जो है निम्न और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो टिटनेस की बीमारी होती है, स्पेशली जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जो जंग लगे हुए लोहे के कुछ वस्तुएं हैं, अगर उससे आपको कुछ कट लग गया है ना, इस तरीके की चीज़ों से, तो वहाँ पे टिटनेस नामक बीमारी होती है। तो इसमें फीचर ही इसका यही होता है कि अगर टिटनेस हो जाता है तो बॉडी पूरी एक तरीके से आपकी जाम होने लगती है ना, तो उसी कंडीशन में इसको लॉक जॉ जो है ये बोलते हैं। ठीक, अकड़ जाती है पूरी शरीर, तो उसका ये एक फीचर है, तो लॉक जॉ अन्य नाम है इसका। देखिए, मक्के की फसल की जो पत्तियां हैं, तो ऐसे मान लीजिए कुछ पत्ती है, तो टॉप्स आप देखते होंगे कई बार कि वो वाइट पड़े होते हैं ना, सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये किस चीज़ का सूचक है कि उस फसल में किस चीज़ की कमी है ना, तो जिंक की कमी होती है। देखिए, सम्राट अशोक के बारे में जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो उन्हीं के समकालीन जो है एक राजा थे तुर्मय। तो ये कहाँ, किस देश के राजा थे, है ना, तो ये इधर जो है इजिप्ट के राजा थे, मिस्र। देखिए, पब्लिक जो है ना, पब्लिक अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप पब्लिक पर्स भी कहते हैं, ठीक है, तो उसका अभिभावक किसे यानी कि गार्जियन किसे कहा जाता है। ठीक, तो इंडिया में आप देखेंगे कि स्टेट एज वेल एज सेंटर लेवल पे जो भी एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं, या जो भी अकाउंट्स हैं, है ना, जो भी फंड्स हैं, उन सब का ऑडिट करने की जिम्मेदारी CAG की होती है। ठीक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इनको ही लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। ठीक, इनके संबंधित आर्टिकल भी आपको पता होगा, जैसे आर्टिकल 148 से CAG के बारे में प्रावधान है हमारे भाग 5 में, है ना, तो ध्यान रखेंगे, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो थोड़ा इस क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पे बी ऑप्शन 2 बार हो गया है। ठीक है, तो एक को इग्नोर कर दीजिए, हम बता देते हैं आपको। जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि है ना, उसको कहते हैं शांतिवन। ठीक है, समाधि स्थल जो है। लाल बहादुर शास्त्री जी जो है उनका है विजय घाट, और राजीव गांधी का कर्म स्थल नहीं है। ठीक है, इनकी जो समाधि है ये वीर भूमि है। ठीक, वीर भूमि। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, इसमें डी ऑप्शन हमारा जो था सुमेलित नहीं था। निम्नलिखित नदियों पर विचार करके ये चूज करना है आपको कि कौन पूर्वी घाट से निकलती हैं। ठीक है, तो इधर पूर्वी घाट के रीजन में आप देखेंगे तो इसमें नागवली और वंशधारा, है ना, ये संबंधित है। सुवर्णरेखा और ब्राह्मणी जो है ये नहीं होगा, इधर ये छोटा नागपुर प्लेट्यू के रीजन में है ये सब। तो 2 और 4 वाला विकल्प जो है इसको चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो इधर आप देखेंगे तो जैसे ये जो हमारे स्टेट्स हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, है ना, ये सब नेचुरल यहाँ पे मिनरल्स जो हैं काफ़ी सारे पाए जाते हैं। तो उसी क्रम में अगर सिर्फ छत्तीसगढ़ में देखें तो बॉक्साइट, डोलोमाइट, है ना, आयरन और ये टिन और ये सारे ही पाए जाते हैं, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में आप पढ़ते हैं, यानी कि जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं। ठीक, तो उसी में से एक है अगस्त्यमाला, है ना, यहाँ पे आप देखेंगे तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो काफ़ी एक बड़ा एरिया कवर करता है ये, लगभग 3500 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का। तो इसमें से आप पूछ रहे हैं कि क्या क्या ये दिए हुए ऑप्शंस में से
इसमें शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पिपारा है, शेरदुने भी है ना, और ये कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व भी है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सारे ही इस बायोस्फीयर रिजर्व में कवर होते हैं, और ये बायोस्फीयर रिजर्व का जो वर्ल्ड नेटवर्क है उसमें आया था 2016 में, है ना। इसको ध्यान रखिएगा, अगस्त्य माला। वानाक्राई, पेटिया और इटर्नल ब्लू, ठीक है, ये सब इसमें से किससे संबंधित हैं? तो ये बेसिकली जो है समय समय पर कुछ साइबर अटैक्स जो रहे हैं तो उनको कोड वर्ड्स ऐसे जो दिए जाते हैं, है ना। तो एग्जांपल्स हैं ये साइबर अटैक्स के। हाल ही में किस राज्य में नवनिर्मित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण डोनी पोलो हवाई अड्डा के रूप में करने को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में एक नया ये बना है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। तो इसका 2019 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, और अभी रिसेंटली जो है अब ये इसका नामकरण करने की जो बात थी, तो डोनी पोलो बेसिकली नाम ये है कि अरुणाचल प्रदेश के जो वहाँ के स्टेट के जो लोग हैं तो वो अपने उसमें कल्चर जो प्रैक्टिस करते हैं तो दे कॉल सन एज डोनी, है ना। तो सूर्य को डोनी कहते हैं और पोलो जो है वो मून को कहते हैं, यानी कि चंद्रमा को। तो राज्य के जो ये कल्चर को एक तरीके से दिखाने के लिए, सिंबलाइज करने के लिए यहाँ पे इस एयरपोर्ट का नाम जो है ये रखा गया है डोनी पोलो हवाई अड्डा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जम्मू कश्मीर में द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक पर जोजिला दिवस किस दिन मनाया गया अभी हाल ही में, ये बताना है। ठीक, तो देखिए जोजिला पास के बारे में आप पढ़ते होंगे, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में जो ये द्रास का रीजन है ना, तो वहाँ पे एक ये मेमोरियल भी है, युद्ध स्मारक, जो कि बनाया गया है, ऑपरेशन बाइसन चलाया गया था इंडियन ट्रूप्स के द्वारा 1948 में, है ना। तो वहाँ पे जोजिला दिवस जो है ये मनाया गया अभी हाल ही में, प्रतिवर्ष, मतलब ये 1 नवंबर को मनाते हैं। ठीक, तो ऑपरेशन बाइसन जो है ये किस चीज़ से संबंधित था, जरा ये कॉमेंट करके बताइए। ठीक, यहाँ पे जोजिला दिवस जो है ये 1 नवंबर को मनाया गया, ये यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत कर्नाटक का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कर्नाटक रत्न प्रदान किया गया? ठीक है, तो जैसे भारत रत्न भारत सरकार भारत रत्न देती है, तो वैसे ही कर्नाटक में उनका जो ये है स्टेट फॉर्मेशन डे, है ना, 67th वाला था 2022 में, तो उस पे यहाँ पे पुनीत राजकुमार जो है इनको दिया गया है मरणोपरांत ये कर्नाटक रत्न पुरस्कार, जो कि कर्नाटक रत्न प्राप्त करने वाले 9वें वहाँ के रेसिपिएंट हैं। ठीक है, 9 लोगों को कर्नाटक रत्न मिल चुका है। नवंबर 2022 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, तो यहाँ पे जो ये होता है ना मंथली रोटेशन बेसिस पे जो देश अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, तो इसमें अभी नवंबर में चुना गया है इनको वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री जो है घाना, है ना। तो ये है, बी ऑप्शन को चूज किया गया यहाँ से। हाल ही में टाटा स्टील के किस शहर में स्थित स्टील प्लांट रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्लांट बन गया है? ठीक है, तो देखिए ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन एक ये मतलब ग्लोबल लेवल पे इनिशिएटिव है जो स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, है ना, इन सब के संदर्भ में। तो भारत में ये टाटा स्टील की 3 यूनिट्स स्थित हैं जमशेदपुर में, ठीक है, तो इनको दिया गया है ये सर्टिफिकेशन। तो भारत में ऐसा सर्टिफिकेशन ये पाने वाला पहला प्लांट बना है, तो ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, ठीक, तो इन्होंने किस राज्य के रंजन गांव में एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित एक क्लस्टर कह लीजिए डेवलप करेंगे रंजन गांव में, जो स्थित है कहाँ, महाराष्ट्र में। ठीक, हाल ही में इंटरनेशनल ओपन एक्सेस वीक 2022 कब से कब तक मनाया गया? ठीक, तो CSIR जो संस्थान है भारत में, तो उनके द्वारा यहाँ पे बेसिकली जो ये होते हैं आपके रिसर्च और रिसर्च स्कॉलर है मान लीजिए, या फिर जो पब्लिशर्स हैं उन सब क्षेत्रों में संबंधित, तो उनके लिए कुछ जैसे आउटरीच एक्टिविटीज़ हैं, टॉक्स हैं, सेमिनार्स हैं, तो इन सब के संबंध में, है ना, ओपन एक्सेस एक वीक ऑब्जर्व करते हैं ये CSIR के अंतर्गत अक्टूबर के लास्ट वीक में, है ना। तो उसी के बारे में था, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसमें से सी ऑप्शन को हम चूज करेंगे यहाँ से। हाल ही में ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक जो है वो कौन बनी है? ठीक, तो इनका नाम है जी हेमा प्रभा, ठीक है, ऑप्शन ए में जो लिखा है।
इसको चुनेंगे। इसमें यह ध्यान रखिएगा कि पहली महिला है तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है ना, ऐसे चीज़ें जरूर पूछी जाती हैं आपसे। और ICAR शुगर केन जो ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, इसका अगर आप लोकेशन की बात करें तो ये है आपका कोयम्बटूर में, है ना, तमिलनाडु। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। तो इसमें बेसिकली ये है कि इसमें लगभग 96% जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया से, जिसमें इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल्स, लेदर, ये सब जो चीज़ें शामिल हैं, तो उसमें लगभग 96% जितना भाग होगा उस पर ऑस्ट्रेलिया जो है एक तरीके से ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस प्रोवाइड करेगा। तो इस सब के संदर्भ में ये था, बी ऑप्शन को चुनेंगे। हाल ही में अमेरिका यानी US की बात हो रही है, ठीक है, USA और किस देश के बीच ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म, है ना, ये युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। तो यहाँ पे ये हुआ था इनके साउथ कोरिया में, ठीक, 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में, ठीक। तो ऑप्शन बी जो है इसको चूज करेंगे। हाल ही में 3 दिवसीय इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन इसमें से किसने किया? ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ को एक तरीके से बढ़ाने के लिए एक ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, इन्वेस्ट कर्नाटक, है ना, तो जिसमें ये था आपका 2 से 4 नवंबर के बीच में। तो वर्चुअल माध्यम से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इसको जो है इनॉग्रेट किया था। हाल ही में री इन्वाइगोरेटिंग इंडियाज इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स विद साउदर्न अफ्रीका, ठीक है, तो इस टाइटल से जो है रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, इन्होंने इसको रिपोर्ट को रिलीज़ किया था। और इसका जो मेजर हाईलाइट ये था कि इंडिया जो है आपका अफ्रीकन रीजन के लिए जो सबसे एक मेजर डिफेंस, है ना, एक्सपोर्टर के रूप में उभरा है, ठीक। तो ऑप्शन ए को चुनेंगे। हाल ही में DRDO ने दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा इंटरसेप्टर का पहला सफल उड़ान परीक्षण जो है कहाँ पे किया है? तो इवेंट ये है कि जो है यहाँ उड़ीसा में जो आपका ये अब्दुल कलाम आइलैंड्स है ना, तो वहाँ से इसको टेस्ट फायर किया गया है। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं तो उसके एक तरीके से इंटरसेप्टर मिसाइल है, तो इसका फेज़ 2 का जो है फ्लाइट टेस्ट किया गया है ना, तो वही न्यूज़ थी। इसमें हम ऑप्शन ए को चुनेंगे। हाल ही में किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेंगटियन नामक लैब मॉड्यूल जो है इसको लॉन्च किया है? ठीक, तो चाइना अपना जो है एक स्पेस स्टेशन डेवलप कर रहा है, जिसके फाइनल स्टेज में वहाँ पे उन्होंने एक ये अभी रिसेंटली लैब जो है इसको मॉड्यूल लॉन्च किया था, मेंगटियन इसका नाम है। ठीक, तो ए ऑप्शन को चुनेंगे। अच्छा, ये बताइए जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आप देखते हैं, इसके बारे में न्यूज़ पढ़ते हैं, ये किस देश ने डेवलप किया है? जरा कमेंट करके बताएं इसको। तो इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन 26 से 28 अक्टूबर तक जो है किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यहाँ पे एक स्पेस इनिशिएटिव्स का कह लीजिए सम्मेलन हुआ, इंडिया स्पेस कांग्रेस, न्यू दिल्ली में। ठीक, 26 से 28 अक्टूबर तक। हाल ही में UNEP यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इनकी एक रिपोर्ट आई, तो उसके अनुसार प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है, ठीक है, उसमें सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? ठीक है, तो जो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आप पढ़ते हैं, मीथेन, है ना, ये सब जो चीज़ें हैं, वाटर वेपर वगैरह, तो उसके उत्सर्जन में अब जो है टॉप कंपनी है इस रिपोर्ट के हिसाब से पर कैपिटा US। अक्टूबर 2022 कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट, है ना, ये पूरा देखिए नाम है, तो ये किसने रिलीज़ किया है ये बताना है। तो वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है, इसको ऑप्शन ए जो है इसको चुनेंगे। इसमें अगर हम मेजर हाइलाइट्स की बात करें इस रिपोर्ट में, तो बताया गया है कि जो एनर्जी प्राइसेस हैं, स्पेशली फ्यूल वगैरह के, दे विल ईज डाउन इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, लेकिन अभी के लिए जो है वो हाई ही रहेंगे। और एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो लगभग इन्होंने बताया था कि 2023 में दे आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाई 11%, है ना, और अराउंड 12% इन 2022। तो ये सब कुछ फाइंडिंग्स थी। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? ठीक, तो देखिए मेगा डाइवर्स कंट्री के रूप में ये आपका जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, तो इनका एक सेंटर है वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। तो इन्होंने 17 ऐसे देशों को जो है नॉमिनेट किया है विच आर मेगा डाइवर्स। मेगा डाइवर्स की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये होता है कि ऐसे देश जिसमें
मतलब बायोडाइवर्सिटी की सबसे ज़्यादा मात्रा है और मैक्सिमम उसमें से जो है वो उस देश की एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, ठीक है। तो ऐसे कंट्रीज़ को मेगा डाइवर्स के रूप में जो है संदर्भित किया जाता है। तो इन 17 की सूची आप एक बार देख सकते हैं। फिलहाल इन दिए हुए ऑप्शंस में से ऑस्ट्रेलिया जो है करेक्ट आंसर है। लोकसभा का और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या जो है वो कितनी है ये बताना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि पार्लियामेंट के जो हाउसेज हैं, कोई भी मीटिंग कन्वीन करने के लिए, सेशन को है ना होल्ड करने के लिए 1/10 जो मेंबरशिप है उसके मेंबर्स अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। सदस्य संख्या का कुल 1/10वां हिस्सा। अगर उतने नहीं है तो मीटिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ से सी ऑप्शन को चुनेंगे, ठीक है। और इस टर्म को रेफर करते हैं किसको, कोरम। तो थोड़ा पॉलिटी में भी इसको डिटेल में आप पढ़ें। देखिए फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है, तो अभी रिसेंटली जो 15th फाइनेंस कमीशन इंडिया में गठित किया गया था NK सिंह की अध्यक्षता में, तो इसका प्रावधान कहाँ है, अनुच्छेद 280 में, ठीक। और इसके अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो एक तो चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन को एक तरीके से बैन करने का काम किया है फर्स्ट कंट्री नॉर्वे। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कुछ पुस्तकें हैं और लेखक के नाम लिखे हुए हैं, एंशिएंट बुक्स हैं। तो सी ऑप्शन गलत है। कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट, ठीक। बाकी के ऑप्शंस ठीक हैं, इनको पढ़ के देख लीजिए। मत्त विलास प्रहसन का लेखक इसमें से कौन था ये बताना है। तो यहाँ पे बेसिकली ये एक शॉर्ट संस्कृत प्ले था, है ना, मत्त विलास प्रहसन, जो कि तमिलनाडु में लिखा गया अराउंड 7th सेंचुरी में। ये थे ना जो यहाँ के पल्लव किंग महेंद्र वर्मन प्रथम, इनके द्वारा, ठीक। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ तक हमने आज देखा है, जितने भी क्वेश्चंस हो गए हैं इसको अगर आप दोबारा चाहें तो देख लें। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्लीज़ उसको कमेंट किया करिए, एक इंटरेक्शन बना रहता है तो आगे और बेहतर करने की इच्छा होती है, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ अभी समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।